शिवराज कैबिनेट की बैठक बुधवार को मंत्रालय में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई प्रस्ताव आए। इनमें से कई प्रस्तावों को बैठक में चर्चा के बाद मंजूरी दी गई। मंत्री विश्वास सारंग ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने सीएम शिवराज को बधाई और शुभकामनाएं दी, क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा मंदिर के पुजारियों का मानदेय बढ़ाने, सर्वहारा वर्ग कल्याण, सभी वर्गों की चिंता के लिए सीएम को धन्यवाद दिया गया। सामान्य वर्ग को, निर्धन परिवारों को भी संबल का लाभ देने का फैसला, संस्कृत के अतिथि शिक्षक भर्ती, संस्कृत स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप की घोषणा के लिए भी सीएम शिवराज को धन्यवाद दिया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश में वैकल्पिक बिजली व्यवस्था को लेकर काम किया जाएगा। इसके लिए नवीन ऊर्जा और अन्य स्रोतों पर काम करने के लिए समिति बनाई गई है। शासकीय दफ्तरों, मंत्रियों के बंगले में सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने का काम बड़े पैमाने पर होगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। उनमें विभिन्न मुद्दों पर तो निर्णय लिया ही गया। सर्वप्रथम संपूर्ण कैबिनेट की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई और धन्यवाद। उनके वो निर्णय जिससे एक बहुत बड़े वर्ग को लाभ मिलने वाला है, जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल की है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में मंदिर के पुजारियों को मानदेय दिया जाएगा, 5,000 रुपये तक का मानदेय देने की माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का संपूर्ण कैबिनेट ने समर्थन भी किया और उन्हें साधुवाद और धन्यवाद दिया। उसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लक्ष्य को लेकर मध्य प्रदेश में सरकार चलाने का निर्णय लिया है, और चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, वो समाज की मुख्य धारा से जुड़े, उसके विभिन्न निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी लेते हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों को भी सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ मिले, चाहे वो संबल योजना हो या बाकी कोई योजना, उसका भी कैबिनेट ने समर्थन भी किया और धन्यवाद दिया। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में भी कह चुके हैं कि सभी वर्गों के कल्याण और उनको मुख्य धारा से जोड़ते हुए मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार चलेगी, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो या सामान्य वर्ग हो। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल सामान्य वर्ग के हमारे नागरिकों को भी संबल योजना और बाकी योजनाओं से जोड़ने की घोषणा की है। संस्कृत भाषा ये केवल भाषा ही नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति है, और संस्कृत भाषा का उन्नयन, उसका उत्थान और उसको और मजबूती के साथ हम मध्य प्रदेश में लागू कर सकें, ये हमारा संकल्प है। बुधवार को मंत्रालय में आयोजित हुई कैबिनेट में कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कैबिनेट के प्रस्तावों की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने का प्रस्ताव रखा गया था। 1925 वन ग्रामों में से 827 गाँवों को राजस्व ग्राम में तब्दील करने का निर्णय लिया गया। 15 मई से 15 जून तक इन गाँवों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में मंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा 1250 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र एमपी में स्थापित किए जाने का निर्णय कैबिनेट में लिया गया। हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए 3 सिंचाई परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। सोनपुर मध्यम सिंचाई परियोजना सोनार नदी पर बनाई जाएगी। इसमें 127 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भाम राजगढ़ जिला खंडवा में भी सिंचाई परियोजना बनेगी, जिसकी लागत 228 करोड़ होगी। सागर जिले में सूरजपुरा माध्यम सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी मिली है। इसकी लागत 70 करोड़ रुपए है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में एनएमसी के माध्यम से 150 से 250 सीट बढ़ाने की मंजूरी मिली है। इसके लिए 171 करोड़ की राशि की मंजूरी कैबिनेट में मिली है। सिंगरौली में माइनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है। इसकी लागत 76 करोड़ से अधिक की होगी। सिवनी जिले के बरघाट में हुई मारपीट की घटना को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने आपराधिक संगठन तैयार कर रखा है, जिसका आतंक प्रदेश भर में फैला हुआ है। इस संगठन के लोग भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और बजरंग दल के हैं। यह लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। इसके अलावा भी कांतिलाल भूरिया ने शिवराज सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करने में कितना बड़ा अंतर वो सामने देखने को मिला। शिवराज जी हमेशा मामा बनते, सब करते, उसके बाद भी उनके जो भाजपा के जितने कई आपराधिक संगठन हैं, उनके अलग अलग नाम हैं, और ये अपराध करके फिर दूर हो जाते, कहते हमारा सदस्य नहीं है। तो इसी तरह से सिवनी जिले में बरघाट में जो दर्दनाक शर्मनाक जो घटनाएं
घटी है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज में, और जो अपराध करने वाले भाजपा के बजरंग दली और आरएसएस के लोग हैं। बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, प्रदेश महामंत्री के मिश्रा ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश में हो रही हिंसक घटनाओं के लिए कांग्रेस नेताओं ने भाजपा की सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हिंदू मुस्लिम हिंदुत्ववादी की है और प्रदेश में अभी तक जितनी भी हिंसक घटनाएं हुई हैं, जिनमें तनाव और दंगा भड़का है, उसमें अधिकतर लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए मिले हैं। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर उनके घरों पर नहीं चलता और शिवराज सरकार एक तरफा कार्रवाई करती है। हम लोग मिशन 23 की तैयारी कर रहे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके तथाकथित नुमाइंदे इस प्रदेश मध्य प्रदेश जो शांति का टापू कहा जाता है, माना जाता है, और सदैव यहाँ पर एक भाईचारे की मिसाल हम लोग रखते हैं पूरे देश के सामने। उस शांति के टापू को, उस प्रदेश की शांति को खंड खंड करने का पूरा प्रयास मध्य प्रदेश में जारी है कि मध्य प्रदेश में पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रदेश बिजली, सड़क, पानी जैसी मूलभूत व्यवस्थाओं के लिए आज भी तरस रहा है। तब सांप्रदायिक का झंडा लेकर पूरे देश और प्रदेश में उसको लहराकर जनता का वोट लेने का काम ये सरकारें करती रही है, पार्टी करती रही है। जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और सभी नेता थे, उस मीटिंग का निचोड़ ये था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मध्य प्रदेश में कमजोर है। आपको और कुछ करना पड़ेगा अगर मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनाना है। ये बात मैं समझता हूं कि उनको कही गई। और अगर आप देखेंगे कि डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, बेरोजगारी, महंगाई, ये इस कदर हावी है आज लोगों के ऊपर। और कोविड काल के अंदर जो बात आती थी कि जो डेथ छुपा रहे थे, आज ही समाचार पत्रों में आया कि लगभग 5.5 लाख लोगों की जान गई है मध्य प्रदेश के अंदर, जो नॉर्मल उसमें नहीं जाती है। तो इन सब स्थितियों से निपटने का इन्होंने एक ही सूत्र इनको लगा है कि सांप्रदायिक सद्भाव मध्य प्रदेश का बिगाड़ा जाए, यहाँ की जो गंगी जमनी तहजीब है इसमें दरार डाली जाए और वोट की राजनीति की जाए। मैं प्रामाणिक तौर पर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे करवाकर राजनैतिक वोटों की फसल काटना चाह रही है। वो आज माननीय अरुण यादव जी अपने उद्बोधन में साबित कर देंगे कि किस तरह संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति भगवान राम के कथित भक्तों की फौज का, एक भारतीय जनता पार्टी का नेता, जिस राम को हनुमान जी ने अपने दिल में बसाया है, उनकी आंखें निकाली गई दंगा करवाने के लिए ईद पर, वो सारी घटना पर माननीय अरुण यादव जी प्रकाश डालेंगे। किस तरह भगवान के अंग को ध्वस्त किया गया। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।